जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि के बारे में आप सबसे बताऊंगी। चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है, आपको किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी पूजा करने के लिए, मैं ये सारे लिस्ट में इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर कोई कलश स्थापना करना चाहता है अपने घर पे तो उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आधा अधूरा या स्किप करके ना देखें, वरना बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। चैत्र नवरात्रि आने में कुछ ही समय बाकी है। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में इसके लिए कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पूजन सामग्री की लिस्ट क्या है। चलिए मैं सबसे पहले बताती हूँ कि माँ दुर्गा की पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फूल, श्रृंगार का सामान, चौकी, आसन, कमलगट्टा। दोस्तों, ये थी सामग्री जो कि माता की पूजा करने में रोज आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि अगर कलश स्थापना करनी है तो उसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए 7 तरह का अनाज चाहिए, मिट्टी का बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, अगर आपको आम के पत्ते मिले तो बहुत अच्छे हैं, सुपारी, जटावारा नारियल जिसमें पानी हो, आप देख कर लेना, वो सूखी नहीं होनी चाहिए, उसमें पानी भरा होना चाहिए और फल वाला होना चाहिए, सड़ा नहीं होना चाहिए। माँ की पूजा में इन सब बातों का या किसी भी भगवान की पूजा में इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खासकर जब आप नारियल खरीदने जाते हैं तो ध्यान से देखें कि वो अंदर से पानी वाला है कि नहीं और सड़ा नहीं होना चाहिए। लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूलों की ज़रूरत होती है। ये सब है आज जो कि आपको कलश स्थापना करने में ज़रूरी सामग्री है, जो कि आपको ज़रूर लाना चाहिए। चलिए अब मैं बताती हूँ कि नवरात्रि का हवन के लिए क्या सामग्री होना चाहिए। नवरात्रि की हवन हम आखिरी दिन करते हैं, तो उसके हवन के लिए हमें क्या क्या चीज़ लाना चाहिए, जैसे कि पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलास, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, गुलैठी की जड़, तिल, चावल, लौंग, गुलर की छाल, गाय का घी, गुग्गल, लोभान, इलायची, शक्कर, जौ, इसके अलावा एक सूखा नारियल, कलावा, लाल रंग का कपड़ा, हवन कुंड। दोस्तों, मैंने ये जो कुछ भी बताया है सामग्री, बाकी मैंने जो बताया है आखिरी में लौंग, गुग्गुल, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और पीपल का तना, छाल, मैंने जो भी लकड़ियाँ बताई हैं, अगर आपको ये सब लकड़ियाँ अलग अलग उपलब्ध नहीं है, आप जहाँ रहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको अलग अलग लेकर आओ। पूजा के लिए, नवरात्रि पूजन के लिए इन सारे लकड़ियों का मिश्रित एक छोटा पाउच मिलता है, पैकेट मिलता है, जो कि हवन में आप उसे खोलकर एक बार डाल दें और आम की लकड़ी रख लें। आम की लकड़ी पर इन सब सामग्री को डाल करके और फिर हवन करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने ज़्यादा लकड़ियाँ लाने पड़ेंगे। पीपल का तना, छाल, बेल, नीम, पलास, ये सब संभव नहीं हो पाता है कि आप कहीं से खोज कर लाएं या हर जगह मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो आप आम की लकड़ी रखें, आम की लकड़ी को सुलगा लें कपूर से, घी से। जो भी पंडित आप बुलाएंगे वो उन्हें सारी विधि पता होती है, आप उनसे पूछ लें। और इन सब लकड़ियों का हवन सामग्री एक मिश्रित लकड़ी का एक पैकेट आता है या मिलता है, आप वो खरीद कर ले आए और उन सब को डाल के बाकी चीज़ों का जो मैंने आखिरी में बताया है, वो पंडित जो आपके होंगे, जो महाराज होंगे, जो आपको ये हवन कराएंगे,
वो इन सब चीज़ों से आपका हवन आराम से करा देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है शनिवार 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से लेकर के 8:31 तक आप आराम से कलश स्थापना कर सकते हैं। आपको अवधि मिलती है 2 घंटे 21 मिनट की। इस बीच में आप कलश स्थापना आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इसे शुभ मुहूर्त कहते हैं। अब अभिजीत मुहूर्त बताती हूँ। कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेकर के 12:50 तक। आप लोग अभिजीत मुहूर्त में भी 12 बजे से लेकर 12:50 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना पूजा की विधि क्या होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना से पहले मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें और लोग लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें। एक मिट्टी के चौड़े बर्तन में जौ बोएं। अब इस पात्र में पानी से भरा कलश रख दें। कलश पर कलावा बांधें। इसके अलावा कलश में सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें। अब इसमें अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें। जो आपको सुविधा हो, अपनी सुविधा अनुसार आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। पत्ते 5 होने चाहिए और इसके ऊपर चुनरी लपेटकर एक नारियल रख दें। नारियल पर कलावा बांध दें। नारियल को कलश में रखते हुए माँ दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप जलाकर पूजा करें। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आपको माँ दुर्गा की पूजा में कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरत पड़ सकता है। अगर कलश स्थापना करना है तो उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हवन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए होता है। और जो शुभ मुहूर्त है, मैंने वो मुहूर्त आपको बता दिया है। और कलश स्थापना की जो बेसिक पूजा होती है वो आप बहुत लोग खुद से नहीं करते हैं, क्योंकि माँ की पूजा में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी चीज़ की गलती इसमें माँ बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर आप बहुत सालों से खुद से सब कुछ करते आ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारी जानकारी है तो आप बिल्कुल अपने से ही करें। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा संकोच में हैं कि कैसे करना होगा, नहीं करना होगा, तो मैं आपको ये सुझाव देती हूँ कि आप कुछ भी खुद से ना करें। आप ऐसा कर सकती हैं, आप अपने पास किसी भी पंडित को, जो ब्राह्मण हैं, जो पूजा कराते हैं मंदिर में या घर घर जाके, उन्हें इन चीज़ की जानकारी अच्छे से होती है, जो अच्छे पंडित होते हैं। तो आप सारी पूजा रोज़ खुद से करें, लेकिन कलश स्थापना के दिन आप पंडित को अपने घर बुला लें, उनसे पूछकर उनके सामने खुद से सब कुछ अपने हाथों से स्थापना करें। वो आपके घर पर आएँ, उसके लिए कुछ आप दक्षिणा उन्हें दे दें। पहले दिन आप उन्हें बुला लें और आखिरी दिन उन्हें बुला लें, और बाकी पूजा आप उनसे समझ लें कि कैसे इस पूजा को अच्छे से करना है। तो कलश स्थापना के दिन आप ब्राह्मण को बुला करके उनके सामने वो जैसे जैसा बताते जाएंगे आप वैसा करते जाओ और माँ की पूजा करो। पूजा के बाद आप आरती करना। आरती करके आप अपने घरों में सबको प्रसाद वितरित कर दीजिए। आपको फलाहार रखना है या फिर आपको दिन भर फलाहार रखना है और शाम में सेंधा नमक खाना है। आप ये खुद सोच लीजिए आपको क्या करना है, और पहले दिन से आप जैसा व्रत शुरू करेंगी वैसा आप हर बार करेंगी। तो जो भी आप मान कर करें या जो भी आप संकल्प लें, बहुत सोच समझ के लें। जो आपसे हो पाए आप उतना ही संकल्प लें। आप बीच में ऐसा नहीं है कि आप फल से शुरू करें और बीच में आप फिर सेंधा नमक खाने लगें। ऐसे माँ की पूजा नहीं होती है। आप पहले ही सब कुछ समझ लें, सब कुछ अपना खाने पीने का स्वच्छ तरह से उपाय कर लें। हर चीज़ शुद्ध होना चाहिए, कुछ भी उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अलग बर्तन यूज करें, अलग कपड़े पहने। रोज़ माँ की जब भी आप पूजा करें तो एक अपना आप साड़ी पहनती हैं, या अगर कोई पुरुष हैं तो वो अपना वस्त्र रखते हैं लाल रंग का, या फिर कोई लड़कियां हैं अगर वो सूट पहन के करती हैं तो वो अपना एक वस्त्र रखें ऐसा कि वो माँ की पूजा करें तो वही पहन के करें। फिर जब पूजा से उठे तो उसे धो करके सुखा लें। फिर वो दूसरे दिन सुबह में वही पहन के फिर से माँ का पाठ करें।
ऐसा करने से अच्छा रहता है। आप उस साड़ी को, उस कपड़े को अच्छे से संवार के संजो के रख सकती हैं। हर बार नवरात्र में आप वही पहन के आप आराम से पूजा कर सकती हैं। तो मैंने आपको ये सब चीज़ बताई है और आखिर में ये बताना चाहती हूँ, जिस दिन आपको पूजा का समापन करना हो, जिस दिन हवन करना हो, तो फिर से उसी ब्राह्मण को बुला लीजिए जिनसे आपने घर स्थापना के दिन उनसे पूछा है कि कैसे आपको स्थापना करनी है। उन्हें बुलाकर अच्छे से हवन के लिए उन्हें बुलाएं और हवन करें। हवन करने के बाद घर में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद आप खुद अपना व्रत तोड़ें। बहुत लोग उसी दिन अपना व्रत तोड़ लेते हैं, बहुत लोग हवन के बाद खा लेते हैं और बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा नवरात्रि का मतलब होता है पूरे नवरात्र आपको व्रत करना है। तो बहुत लोग के इधर होता है कि वो हवन करने के बाद खाना खा लेते हैं और बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरे नवरात्र व्रत करते हैं फिर पारण करते हैं। और सही नियम यही है कि आप जिस दिन हवन करते हैं, कन्या को खिलाते हैं, उस दिन आप अपना व्रत ना तोड़ें, आप पूरे नवरात्र व्रत करें। उसके बाद आप दशमी के दिन सुबह में अपना व्रत खोलें। आपको जो खाना है आप आराम से सात्विक भोजन से अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरी वीडियो उपयोगी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर हमेशा आती रहती हूँ। अगर आपको कोई नई चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।